द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियन मेजरमेंट ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर रेडियस मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, सेक्टर का एरिया अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो सेक्टर का एरिया होता क्या है। सेक्टर का एरिया होता है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू द सेक्टर एरिया विच इज इक्वल टू 25.6। क्लियर है डाटा। अब यहाँ से अगर थीटा निकालना पड़ जाए तो आप लिखोगे 25.6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे पाई, और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे काफी बच्चे आके यहाँ पे कई बार तो कर लेते हैं सॉल्व, कई बार बच्चे यहाँ पे रेडियन की कैलकुलेशन की वजह से नहीं कर पाते। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप पाई की वैल्यू को ध्यान रखें। पाई को यहाँ पर 22/7 मत लिखें, आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट हटाएं, यहाँ पे 10 लिखें, और ये आपसे कट गया 0 से। इसको आप इससे कट कर लोगे, ये कितना आ जाएगा 9, और ये 4। इसको कट करोगे यहाँ पे इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 464। क्लियर। तो यहाँ पर 4 इंटू 9 करोगे कितना हो जाएगा 6, 3 कैरी। यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 54, 54 एंड 3 50, 57 डिवाइड बाय पाई। रिमेंबर दैट जब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं 180 डिग्री लेते हैं हम यहाँ पे। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3.2 रेडियन आएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर। मतलब सेक्टर का एरिया पता हो, हमें पता हो रेडियन क्या होता है, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 22 सेंटीमीटर, थ्रू ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द ऑपोजिट साइड। अब ध्यान रखो, यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है यहाँ पर एबीसी है, इसका पेरीमीटर गिवन है हमारे पास यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। क्लियर। उसने बोला है यहाँ पर, इसके यहाँ पे जैसे ये वाला वर्टेक्स है ना, ये वाला वर्टेक्स ध्यान रखो, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, पीसी। पीसी के पैरेलल एक लाइन क्लिक कर दो ऐसे। यहाँ पर एक सी है, सी के ऑपोजिट हमारे पास एबी, एबी के एक पैरेलल लाइन क्लिक कर दो ऐसे। सी बच गया, सी के ऑपोजिट हमारे पास ए बी मैंने बना दिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक बी पॉइंट है, बी के ऑपोजिट ए सी, तो ए सी के पैरेलल एक लाइन क्लिक कर दो ऐसे। इनको नाम मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। तो जो डी ई एफ है उसका पेरीमीटर क्या होगा, ये जिससे ट्रायंगल का आपसे पेरीमीटर जो है वो पूछा जा रहा है। कई बार बच्चे इसका आंसर याद कर लेते हैं, बोल देते हैं कि सर अगर 22 है तो ये 4 टाइम हो जाएगा 88। ये आंसर गलत है इसका, पहली बात तो। बट आप सारे बच्चे सिर्फ एक चीज मुझे यहाँ पे बताना और खुद भी समझना कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे ए बी जो है, क्या वो पैरेलल हमारे पास है यहाँ पे एफ ई के, एफ ई वाला पॉइंट देख लो, एफ यहाँ पे ई यहाँ पे, एफ ई के, या फिर मैं इसको बोल दूं एफ सी के, तो एफ सी भी तो पैरेलल है। अगर ऐसा हुआ तो अगर इसकी साइड मेरे पास ए हुई, तो यहाँ पर ए सी एफ सी की साइड भी मेरे पास ए होगी। क्लियर हुआ ना डाटा, ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर ये मेरे पास यहाँ पर होगा तो ये ए होगा। सर ऐसे कैसे बराबर हो जाएगा हमारे पास। आप सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर आपको पता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में। जैसे ये साइड आपके इसके बराबर होगी और पैरेलल होगी, तो इस कंडीशन में देखोगे ए बी के पैरेलल एफ सी है तो इसके बराबर होगी। ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात आप चेक करोगे यहाँ पर, जैसे ए सी है, अगर ए सी बी है तो ये भी मेरे पास बी एफ बी होगा। ऐसे ही आप चेक करोगे, जैसे बी सी हमारे पास है तो बी सी के ऑपोजिट हमारे पास ये, अगर इसको सी मानोगे तो ये भी सी होगा, अगर सी मानोगे सी होगा। ये यहाँ पर हमारे पास ए सी है तो ये भी बी होगा और ये भी ए होगा। तो अगर मैं बात करूँ, हमारे पास सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ ए बी सी, इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर विच इज गिवन। और अगर मैं ट्रायंगल का एरिया पूछूं आपके पास डी ई एफ, तो हमारे पास एरिया क्या होगा इसके अंदर, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ 22, दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई अ सेकंड ऑप्शन मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर। आई होप सब बच्चों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं यहाँ पे 37 की। 37 नंबर आपके पास ट्रेपीजियम का एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ी एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका शायद नहीं भी हो सकता होगा पेपर के अंदर। उसने बोला हुआ है बीसी हमारे पास जो है वो एबीसी के अंदर पैरेलल है। ओके, एडी एंड एबी, एडी अगर मैं यहाँ पे नाम दूं, यहाँ पे इसको एडी का नाम दे दो, ऊपर से घुमा देते हैं ए बी सी एंड डी, ये दोनों हमारे पास पैरेलल है। डायगोनल हमारे पास कौन से हैं इसके, ए सी वाले, यहाँ पे आप डायगोनल क्लिक कर लो ऐसे, और बी डी हमारे पास यहाँ पे डायगोनल है, इसको ऐसे, और इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका ओ पी ऊपर। उन्होंने बोला है ए ओ बी,
ए ओ बी हमारे पास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, ये बीडीसी का एरिया हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर। और उसने पूछा है एओडी का आंसर बताओ कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा कितना होगा। पहले मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता देता हूँ, याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको नाम दो A1, को A2, और इसको A3, और इसको A4। याद रखना ट्रेपीजियम के अंदर A1 इज इक्वल टू A3 होगा, ये एक पार्ट आपको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारे पास ऑपोजिट्स हैं, अगर उनको प्रोडक्ट कर दें तो जो आपके पास बच गए वो उसके बराबर होता है। इनडायरेक्ट में बात करें ये दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर मैं इसको x का नाम दे भी दूं तो यहाँ पर क्या आएगा, x का स्क्वायर इंटू A2 इंटू A4 आएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो ये याद कर लो, अच्छा है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर A1 की बात करें, A1 मेरे पास यहाँ पर कितना है, 3 है, तो मेरे पास यहाँ पर A3 क्या वो भी 3 होगा। अगर ये भी 3 हुआ और यहाँ पर बी डी सी का आंसर जो एरिया हमारे पास 8 है, अगर ये 3 होगा तो ये 5 होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होते हैं। अगर ये बराबर हैं तो बी डी सी मेरे पास 8 है, ये टोटल 8 है, 3 इसमें से माइनस करेंगे 5 होगा। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पे चिपका देते हैं, A1 A3 और यहाँ पे आएगा A2 एंड A4। A1 कितना है 3, A3 कितना है 3, A2 कितना है मेरे पास क्वेश्चन मार्क, A4 कितना है 5। तो यहाँ से x की वैल्यू 9/4 आएगी, 9/4 इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। याद होना चाहिए ये प्रॉपर्टी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, लाइन सेगमेंट ऑफ AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है और उसके ऊपर एक डायमीटर बनाया हुआ है, जैसे A और B है, और A और B का डायमीटर हमारे पास है विद सेंटर विद एट O, यहाँ पर इसका O पॉइंट सेंटर है, और 6.5 इसका यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है, ये भी 6.5 होगा, ये भी 6.5, ठीक है, 6.5। P is the point on the circle such that AP is equal to x, यहाँ पे P यहाँ पे बना लो। और अगर मैं बात करूं तो AP मेरे पास कितना होगा, ये x होगा, गिवन है, और BP हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, y, ये भी गिवन है। तो पूछा जा रहा है इस कंडीशन के अंदर P जो है वो डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। कौन सी कंडीशन है, P हमारे पास सर्कल के ऊपर लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले आप देखोगे x और y को इसके ऊपर रखे तो होगा या नहीं होगा, इसे चेक करना पड़ेगा। बट अगर अब मैं बात करूं, आप सब बच्चे बताओ, अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको। दूसरी बात यहाँ पर ये पता होना चाहिए, सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन बिगेस्ट साइड। हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि राइटिंग बड़ी ठीक ठाक लिखी है सर ने, मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ तो राइटिंग ऐसी ही हो पाती है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। बाकी आपको जो बोला है उसको अंडरस्टैंड करने का अभी आपको अवसर मिलेगा, आपको बता दूंगा क्या होगा। जैसे इसके अंदर बात करें तो x प्लस वाई जो होगा वो इनका दोनों का सम मस्ट बी ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे 6.5 प्लस 6.5। क्यों, क्योंकि यही तो है ना हमारे पास बिगेस्ट साइड इसके अंदर, तो इन दोनों का सम हमारा ग्रेटर होना चाहिए। जैसे 12 और 5 है तो यहाँ पर ग्रेटर हो गया 17, ये 13 से ग्रेटर है, ठीक है, 5 और 12 ये भी ठीक है। यहाँ पर आपके पास 0 और 13 ये नहीं हो पाएगा, तो मतलब ये दोनों तो कंडीशन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये भी ट्रायंगल ही बनाएगी, ये भी ट्रायंगल ही बनाएगी। कैसे, अगर मैं इसके ऊपर चलूं, इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर ही आ गया। बट आप एक चीज बताओ, जब मैंने x को 0 रख दिया, अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो P वाला पॉइंट इसी पॉइंट के ऊपर वर्टेक्स के ऊपर फिट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर फिट हो जाएगा तो ये तो ठीक लिखा हुआ है ना कि यार उन्होंने बोला सर्कल के ऊपर आएगा पॉइंट, हाँ भी आ जाएगा क्योंकि 0 है, ये तो आएगा ही आएगा, फिर ऑटोमेटिकली y आपका यहाँ पे हो जाएगा। बट इस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 6.5 और 6.5 कितना होगा, 13, 13 आपके पास इसके बराबर आ रहा है 13 के, तो इस कंडीशन में ये ट्रायंगल आपकी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगी तो ये वर्टेक्स इससे नहीं टच करेगा, इट मीन यही आपका आंसर है, ठीक है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर चलते हैं। 39 नंबर हमारे पास आसान क्वेश्चन पूछा गया, पेरीमीटर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एबीसी का, और ट्रायंगल हमारे पास पी क्या हुआ का। इनका पेरीमीटर 75 एंड 50 गिवन है। कट करोगे तो कौन सी रेशियो आ जाएगी, 3:2।
ये मेरे पास यहाँ पे पेरीमीटर की कंडीशन है, और उनमें से पी क्यू आर वाले की एक साइड हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे कितनी है 2। अगर 2 की वैल्यू 20 होगी तो बताओ 3 की वैल्यू 30 नहीं होगी, तो यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। याद रखो पेरीमीटर एक सिंगल यूनिट है। लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूं, जैसे साइड होता है, साइड की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर। एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर का क्यूब। अगर पेरीमीटर है तो ये सेंटीमीटर है ना, सिंगल यूनिट आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर तो नहीं आएगा ना। तो पेरीमीटर सिंगल यूनिट में आएगा तो साइड की यूनिट भी आपकी सिंगल यूनिट में वही आएगी जो इनकी रेशियो है। आपको स्क्वायर क्यूब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। अगर होता हमारे पास एरिया तो कुछ हम सोचते, बट यहाँ पे साइड टू साइड पूछा जा रहा है तो बात ही खत्म हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, सिलेक्ट पी क्यू आर विद पैलोग्राम। यहाँ पर हमारे पास पैलोग्राम है। पैलोग्राम होता है कि हमारे पास जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को थोड़ी सी लात पड़ जाए, साइड को हो जाए, तो उसको बोलते हैं पैलोग्राम। जैसे पी है, ये क्या हुआ है, और ये आर है, और ये एस है। और पी एंड आर, पी एंड सॉरी पी आर एंड हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, इंटरसेक्ट करते हैं इसके ऊपर। इफ ट्रायंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस ऊपर वाले ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर हो। भाई अगर ये 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही मेरे पास ये वाला डाटा जो है, ये वाला डाटा जो है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट वो कर दो। ठीक है। अगर आपके पास स्टार्टिंग में बोला गया पैलोग्राम है, पैलोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ। सारी साइडें बराबर होगी तो क्या बन गया, रोम्बस। रोम्बस ही होता है सारी साइडों के बराबर वाला। और रोम्बस के अंदर सब बच्चे ध्यान रखना, ये वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री को, पैलोग्राम के अंदर नहीं करते, बट रोम्बस में करते हैं। ठीक है। उसने पूछा लेंथ ऑफ पी आर पूछा है, तो पी से लेकर आर तक की लेंथ पूछी हुई है, किसके बराबर होगी। ठीक है। सबसे पहले आप सारे बच्चे खुद अंडरस्टैंड करो। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि आप सिर्फ इस ट्रायंगल के बारे में चेक करो, जैसे पी क्यू आर एस, ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री हुआ तो क्या ये इसकी हाइट होगी। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। साइड मेरे पास 10 है, मेरे पास 5√3 आएगा यहाँ से। और ये आपस आपस आपके पास कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट 5√2, 5√3। ओ आर जो है वो मेरे पास 5√3 आ गया। तो अगर मैं पूछूं पी आर किसके बराबर होगा, तो वो जितना हमारे पास ये डाटा है 5√3, इतना ही डाटा हमारे पास 5√3 का ये होगा। तो पी आर क्या हो जाएगा, 10√3 होगा या नहीं होगा, बताओ। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ आपको रोम्बस के बारे में, ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। रोम्बस में क्या होता है, ये वाला डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है, ये दोनों के दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं, D1 एंड D2। बोथ आर नॉट इक्वल, बट दे कैन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90। एंड ऑल्सो D1 जो होगा, जब ये इंटरसेक्शन करेगा तो ये इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर होते हैं। अगर ये मेरे पास 5√3 आएगा तो ये भी मेरे पास 5√3 आएगा। तो अगर इस कंडीशन में ये 5√3 आया था, ये भी 5√3 होगा, तो पी आर कितना हो जाएगा, 10√3। ये आपके इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर 43, पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। उसने यहाँ पे एंगल 150 डिग्री का बनाना है, तो उसने पूछा है इफ इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेडियस है। अगर मैं इस क्वेश्चन की फॉर्मेट की बात करूं, उसने बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास यहाँ पर एक पीस ऑफ वायर है जो कि एक सेक्टर बनाता है, 20 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है। सेक्टर कितने का, 150 डिग्री का। अगर मैं बात करूं आपके पास, तो 150 डिग्री का सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपके लिए कि ये मेरे पास 150 डिग्री है, ये सेक्टर होगा। सेक्टर की जो हमारे पास यहाँ पर ये लेंथ गिवन है रेडियस की, वो है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर्क की लेंथ आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे। तो आर्क की लेंथ किसके बराबर होती है मेरे पास यहाँ पे, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। क्लियर। यहाँ पे ये मेरे पास से कैलकुलेशन करने के बाद ये आर्क की लेंथ आएगी। उन्होंने ये पूछा कि ये आर्क की लेंथ को, अगर मैं इसी आर्क की लेंथ को एक सर्कल बनाना चाहता हूँ तो उसका रेडियस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इस आर्क की लेंथ को सर्कल का रेडियस बनाना, सर्कल बनाना चाहते हैं, तो सर्कल का अगर मैं बात करूं सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr। 2πr मेरे पास किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। बात समझ आ रही है। यही लेंथ हमारे पास इसके बराबर रखनी पड़ेगी, तो यहीं पर हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 2 इंटू पाई इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू। 22/7 आपके पास कट गया, 2 इससे कट गया,
तो ये वाला पोर्शन बच गया हमारे पास, 0 से 0 कट जाएगा, ये मेरे पास 3 के टेबल पे कट जाएगा, ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 12, ये हो जाएगा 5, 5 और 20 कितना हो जाएगा 200, 100/12। तो हम 100/12 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25/3 लिख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी द राइट आंसर। रेडियस कितना आएगा 25/3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू आर हमारे पास मिड पॉइंट है किसी और ट्रायंगल के जिसका एरिया हमारे पास 128 सेंटीमीटर है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसका एरिया 128 है। एक्चुअली में ये नहीं लिखा, लिखा हुआ है कि और ट्रायंगल है जिसके मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर पी क्यू आर है और इसका हमारे पास जो बड़ी ट्रायंगल है उसका एरिया 128 है। ऊपर से ये ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास यहाँ पर, अगर आप देखो ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर इसके बारे में नहीं पता तो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई ट्रायंगल के बारे में नहीं पता हो तो हम बाय डिफॉल्ट उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल माने, राइट एंगल ट्रायंगल मारे, हमारे आंसर जो है एग्जाम के अंदर आ जाती हैं। बट अगर बात बोलोगे सर अगर ट्रायंगल के अंदर नहीं गिवन होगा तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मानेंगे हमेशा। देखो मान के आंसर करना है क्वेश्चन पेपर के अंदर तो हाँ काफी हद तक ठीक है, बट वो अप्रोच थोड़ी सी गलत हो जाती है। ठीक है कि नहीं। तो मेरा मानना यह है कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसका हमें पता ही नहीं चल रहा हो कहां से शुरू करना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मानने में कोई हर्ज नहीं है, हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। और वैसे भी अगर यहाँ पे मिड पॉइंट आपके पास गिवन है, मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इसके हमारे पास टोटल 4 हिस्से बन जाते हैं। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, अगर मैं उसके यहाँ पे ऐसे मिड पॉइंट मिला दूंगा तो इसके टोटल 4 हिस्से बन जाएंगे एरिया वाइज। अगर ये 4 की वैल्यू 128 दे रखी है तो यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू जो होगी वो 128/4 होगी या नहीं बताओ, ये 32 होगा। और उसने बोला है कि इसके फिर से मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो एबीसी एक और ट्रायंगल बन जाती है ये वाली। तो ये आपके पास 32 एरिया होगा, इसके भी 4 हिस्से बराबर बराबर आएंगे। तो एबीसी का आंसर क्या होगा मेरे पास, एबीसी जो ट्रायंगल है उसका एरिया भी क्या आएगा 32 बाई यहाँ पे 4 आएगा, तो उसका आंसर 8 आएगा। यही इस क्वेश्चन का सही है। 46 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए स्क्वायर आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए मेटालिक वायर ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ का मतलब है दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं उसका पेरीमीटर क्या होगा थाइस ऑफ ए, स्क्वायर की बात करूं उसका पेरीमीटर क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ द साइड। ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे इक्वल की वजह से। तो क्या यहाँ पर a डिवाइड बाय बी, इसको 4/3, या फिर a रेशो b में डायरेक्ट लिख लूं 4/3 लिखा जा सकता है। उसने पूछा कि ये तो ठीक है, एरिया की रेशो बताओ ट्रायंगल टू दी स्क्वायर। अगर मेरे पास साइड हमारे पास ये है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। रेशो किसके करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वाली साइड है इसका स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बी है तो यहाँ पे बी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। ये एक बार इससे कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 4√3 और ये कितना आ जाएगा 9। यही हमारे पास एरिया की रेशो है, ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ऑल द 4 साइड ऑफ द पैलोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर पैलोग्राम की सारी साइड हमारे पास इक्वल होंगी तो वो पैलोग्राम नहीं होगा, वो आपके पास रोम्बस बन जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई होगी इसी सेशन के अंदर। द डायगोनल आर इन दी रेशियो 1:2। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैलोग्राम। अगर आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्स है दूसरा 2x है, क्योंकि रेशो में है तो रेशो में x तो होगा ही होगा। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 3x और गिवन कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 2 की वैल्यू कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर मेरे पास ये डायगोनल मेरे पास यहाँ पे बन चुके हैं, अगर मेरे पास ये डायगोनल बन चुके हैं तो उन्होंने एरिया पूछा हुआ है। एक्चुअली में ये आपकी सारी साइड बराबर करने की वजह से ही आपके पास क्या बन गया रोम्बस। और रोम्बस का एरिया क्या होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल d1 इंटू d2। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाफ इंटू तो हमारे पास d1 ये आएगा d2 ये आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 2, 8 इंटू 2 करोगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एबीसी है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल कहाँ पे है बी के ऊपर है। तो बी पॉइंट यहाँ पे ले लो, इसको ए और सी ले लो। यहाँ पर ए बी हमारे पास 5 है, बी सी मेरे पास यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर ये गिवन है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बी टू द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के ऊपर हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये वाला ये आएगा मेरे पास यहाँ पे डी पॉइंट। ठीक है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि क्या करते हैं वो इसको ना हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं। कभी भी ऐसे अपनी मर्जी से तुक्के मत लगाना इन चीजों के लिए, नहीं तो हमेशा आपका आंसर गलत आएगा। आप में से काफी बच्चे सोचते होंगे डी पॉइंट ना जो एसी है उसको हाफ हाफ कर देगा, हाफ हाफ नहीं कर सकता वो अपनी मर्जी से।
परपेंडिकुलर का मतलब हाफ ऑफ डिवाइड करना नहीं होता, सरकम सेंटर का होता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस पे एरिया की बात करने से पहले आपको वैसे पूछ लूं कि एसी का स्क्वायर की वैल्यू एसी का वैल्यू निकालो, तो पाइथागोरस आ जाएगी मेरे पास। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। तो एसी कितना है ये तो हमने फाइंड करना है। बीसी कितना है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, एबी कितना है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एसी की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 125, ये आएगी मेरे पास 5√5। तो मेरे पास जो ए से लेकर सी तक की वैल्यू है वो आएगी मेरे पास 5√5 आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, इतना आएगा, ये 100 आएगा, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। ये मेरे पास टोटल वैल्यू है ए से लेकर सी तक की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 5√5 इंटू डी। मैं आपको रिपीट करके समझाता हूँ, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है, अगर हमने ये बेस लिया तो इसका हमने यहाँ पर हाइट उठाना होता है। बेस इंटू हाइट करेंगे, हाफ से प्रोडक्ट करेंगे, एरिया आएगा। जैसे कि अगर मैंने हाफ इंटू बेस ये लिया तो 90 डिग्री होने की वजह से हाइट इसकी 10 होगी, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ये होगा। अगर मैंने बेस का एरिया यहाँ पर ये लिया तो इसके ऊपर 90 डिग्री वाली जो हाइट होगी वो मेरे पास ये होगी। याद रखना 90 डिग्री वाली को ही हाइट बोलते हैं। ट्रायंगल का एरिया एक होगा, तो जब इधर से लोगे इधर से लो उठाओगे, एरिया तो बराबर ही आएगा ट्रायंगल का, तो मैंने बराबर कर दिया। यहाँ पर आप चेक करोगे, ये हमारे पास 1/2 से इससे कट गया, 5 हमारे पास इससे कट गया, 10 बचा हुआ है, यहाँ पर √5 है। तो हम यहाँ पे बी डी को लिख सकते हैं यहाँ पे 10/√5। ऊपर साइड √5, नीचे साइड √5 से हम प्रोडक्ट कर दो, तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास 10√5 डिवाइड बाय क्या आएगा 5, ये इससे कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2√5। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास लिखा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20 एंड 10%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल के एरिया की बात कर रहे हैं तो L इंटू बी होता है। अगर हमारे पास परसेंटेज में यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ, बीच में अगर प्रोडक्ट हुआ, अगर बीच में प्रोडक्ट हुआ, याद रखना उसको हम यहाँ पे सुक्सेसिव से डिनोट कर सकते हैं। सुक्सेसिव के लिए एक फेमस फॉर्मूला है जो आप में से कुछ बच्चों ने याद किया होगा, वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो ए हमारे पास कितना इंक्रीमेंट लेकर आ रहा है 20 का, बी कितना लेकर आ रहा है 10 का, तो ये कितना आएगा मेरे पास 20 इंटू 10/100। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 32%। दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दो कि एक मेरा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो आप सारे बच्चे, और ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप पे मुझे कोई भी अपना जानकारी ले सकते हैं, पेपर के रिलेटेड कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल के अंदर कोई भी मेरी वीडियो होती है यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती है, तो यहाँ पर आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब इसका 51 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल। रिमेंबर दैट अगर हमने मैक्सिमम एरिया चाहिए तो हमें जो बाकी साइड बची हुई है उनको बराबर बराबर मान लेना चाहिए। तो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ये आपके पास राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस का मतलब है दो साइड बराबर होना, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है, अगर मैं मानूं ये x और x होगा, आप सब बच्चों को पढ़ा होगा कि 90 डिग्री के ऑपोजिट आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर, ये 2 इससे कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 इंटू 10 दैट इज 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, और x कितना आ जाएगा मेरे पास √50 दैट इज 25 इंटू 2, 25 का रूट बाहर निकाल लोगे 5√2 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 5√2, और ये भी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 5√2। उन्होंने क्या पूछा है इसका मैक्सिमम एरिया, तो एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस 5√2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 5√2। यहाँ पे √2 एंड √2 आपके पास इस 2 से कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। याद रखना जब भी बराबर होता है तभी आपके पास जो एरिया होता है उसका मैक्सिमम होता है। क्लियर। एक छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं, मान लो आपके पास हमारे पास एक पेरीमीटर है, हमारे पास फिक्स पेरीमीटर है एक, जो कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का, स्केलिन ट्रायंगल का, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का, और एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। मैंने यहाँ पे चार आपके पास एक आइसोसेलेस का भी ले सकते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है। पेरीमीटर मैंने बोल दिया सभी ट्रायंगल का इक्वल है। अगर इन पेरीमीटर सभी ट्रायंगल्स का अगर इक्वल है तो एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा, एरिया हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल का ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स आपकी बराबर होती है, ठीक है। याद रखना नंबर ऑफ साइड जहां पे बराबर होंगी उसका एरिया ज्यादा होगा, ठीक है।
अगर पैरामीटर सेम होता है तो, अदरवाइज डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 शुरू करते हैं। ए स्क्वायर इज ड्रॉन इन सच ए वे दैट, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर के वर्टेक्स के ऊपर लाई करता हुआ एक सर्कल है, तो स्क्वायर के वर्टेक्स के ऊपर लाई करता हुआ हमारे पास सर्कल ऐसे कुछ बन पाएगा। यहाँ पे ठीक ठाक डायग्राम बनेगी, यहाँ पे कुछ ऐसे करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, 201 mm। तो उसने पूछा है एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर। अगर आप सब बच्चों को पता है कि ये मेरा सर्कल है, तो सर्कल के अंदर अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस आर होगा। तो यहाँ पे इस रेडियस की बात करेंगे तो इसका रेडियस भी आर होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर इनको अगर मैं नंबरिंग वाइज दे दूं यहाँ पर ए बी सी डी, तो हम बोल सकते हैं ए सी हमारे पास क्या होगा, ट्वाइस ऑफ आर। और ए सी ही मेरा इस स्क्वायर का डायगोनल होगा। अगर इसके डायगोनल, अगर स्क्वायर की साइड में एक्स ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, तो यहाँ पर आप सारे बच्चे देखोगे ए बी सी के अंदर मैं चेक करूं, ए बी सी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं चेक करूंगा, वी कैन से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा, मेरे पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। वी कैन से ए सी इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो √2x। तो मैं इनको बराबर कर सकता हूँ, ये भी मेरे पास ए सी है और ये भी ए सी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू √2x। क्लियर, यहाँ पर एक बार x को कट करोगे, ये कितना आएगा, √2 ऑफ r इज इक्वल टू x। और अगर रेडियस डिवाइड बाय साइड निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/√2। क्लियर, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर रेडियस और x की रेशियो निकालेंगे वो आएगी 1/√2। उन्होंने यहाँ पर ये नहीं पूछा, उन्होंने यहाँ पे इसका एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल होता है मेरे पास यहाँ पर पाई इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। और अगर बात करें साइड स्क्वायर, स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर। तो हमारे पास साइड कितनी यहाँ पे, √2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √2 का स्क्वायर। क्लियर, इन्हीं का एरिया पूछा हुआ है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ये इससे कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11:11 होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 54। आपके पास बहुत आसान गिवन था ये। ए पीस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास यहाँ पर एक तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं तो ये हमारे पास आर्क लेंथ ही गिवन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ गिवन है वो मेरे पास 33 है, रेडियस मेरे पास 14 है, सी आपसे थीटा पूछा जा रहा है। तो आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस इंटू पाई इंटू आर, आर इज इक्वल टू 14। वी कैन से 14 दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 33। क्लियर, ये इससे कट जाएगा यहाँ पे ट्वाइस टाइम, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम्स। ठीक है, अब आपके पास ये थीटा की कैलकुलेशन करनी है, ये आएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब इसको कैलकुलेशन करोगे, ये हमारे पास 45 बार कट जाएगा पूरा, 45 इंटू 3 करोगे 135 डिग्री आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। अगर मेरे पास यहाँ पर एक सेमी सर्कल है, थोड़ा ठीक ठाक डायग्राम बनेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके अंदर फिट हो रही है कुछ ऐसी। क्लियर, तो इस स्क्वायर का अगर मैं यहाँ पर आर का रिलेशन निकालू सेमी सर्कल के साथ, सेमी सर्कल का रेडियस हमारे पास आर होगा। तो हम यहाँ पे इसका रेडियस जो है इसके सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, ये आर है और स्क्वायर की साइड ए हमारे पास यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर हम कोई लॉजिक निकाल सकते हैं, सिंपल, ये मेरे पास a/2 होगा। मैं आपको एक बार फिट कर देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे हो जाएगा। डायग्राम थोड़ी सी ठीक बना लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो पाए। कुछ ऐसे सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल के अंदर जो स्क्वायर है फिट करता हुआ वो इसके ऐसे मिड में फिट करेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा। तो अगर मैं इसके स्क्वायर की साइड को a रख लूंगा तो इसके मिडल पॉइंट को चेक करेंगे तो ये a/2 आएगा। स्क्वायर की साइड कितनी रखी हमने a, और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो ये इसका रेडियस आ जाएगा मेरे पास r। तो क्या यहाँ पे पाइथागोरस निकाल के हम रिलेशन निकाल सकते हैं, r का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। यहाँ से हम r का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 5 ऑफ 5/2 इंटू a का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से अगर आप रेडियस निकालना चाहते हैं तो ये निकाल तो सकते हैं यहाँ पे √5 डिवाइड बाय √2 इंटू ए, ये हम कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है इसका कोई फायदा। आप इतना ही यहाँ पे पोर्शन को सॉल्व करके रख लो। आगे बोला जा रहा है हमारे पास यहाँ पर इसका हमने किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर ही तो एरिया होता है हमारे पास, तो ए का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2/5 इंटू आर का स्क्वायर। ये मेरे पास साइड का स्क्वायर का एरिया आ गया, यहाँ पे इसका एरिया आ गया हमारे पास। क्लियर,
तो उसने आगे पूछा हुआ है यहाँ पे एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल की बात करूं, एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास आर सेंटीमीटर है, इसके अंदर अगर मेरा स्क्वायर यहाँ पे फिल हो तो इसका एरिया जो आएगा और इसका एरिया आएगा, इन दोनों का रेशियो बताओ। अगर मेरे पास इस सर्कल का रेडियस जो आर है तो आप सिंपली देखो यहाँ पे डायगोनल इसका यहाँ पे आर और यहाँ पे आर होगा, और अगर ये ए और ए हुआ तो आप सारे बच्चे बताओ यहाँ पर ए और आर का रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर डायगोनल की बात करेंगे, डायगोनल मेरे पास क्या आएगा, 2 ऑफ आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर। ये कट जाएगा तो ए का स्क्वायर किसके बराबर आएगा मेरे पास, आर के स्क्वायर के बराबर। ये मेरा इसका एरिया आ गया, ये इसका एरिया आ गया, दोनों के एरिया की रेशियो पूछी है तो इसका एरिया किसके बराबर है, 2/5 इंटू आर का स्क्वायर, इसका एरिया होगा आर का स्क्वायर। ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2:5। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 57। हमारे पास यहाँ पर द साइड ऑफ ए ट्रायंगल 30, 28 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स एरिया द लॉगरिथम वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड। तो आप सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये 3 साइड हैं तो सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए हीरोज फार्मूला दिमाग में आना चाहिए। हीरोज फार्मूला निकालने के लिए हमें सेमी पैरामीटर पता होना चाहिए, दैट इज 30 + 28 + 16 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4, 1 कैरी जाएगा, 74/2, इसको कट करेंगे कितना आएगा 37। अगर मैं बात करूं हीरोज फार्मूला की, तो हीरोज फार्मूला से आपके पास यहाँ पर क्या है, एरिया आएगा। एरिया हमारे पास निकालने के लिए हीरोज फार्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर पहली साइड माइनस करेंगे, दूसरी साइड माइनस करेंगे, बाद में तीसरी साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी पैरामीटर हमारे पास कितना आएगा, टोटल 37। 37 में से पहली 30 वाली लाइन को बाहर करेंगे 7, 37 में से सेकंड बाहर करोगे तो कितना आएगा 9, 37 में से 16 बाहर करोगे तो आएगा 21। तो हमें एरिया निकालने के लिए कौन से यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए होगी, ये तीन चारों चारों की चारों क्वांटिटी आपकी डी ऑप्शन में पड़ी हुई है, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास गिवन है, वन ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी हमारे पास साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा। मैक्सिमम पेरीमीटर का मतलब है अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो 15 साइड इसको मान सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स और वाई वाली साइड हो सकती है। तो कोई ऐसी वैल्यू सोचो जो कि आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम आ सकेगी कुछ इसको ट्रिपलेट फॉलो करने के बाद, और उसमें ट्रिपलेट फॉलो होना नेसेसरी भी है। उन्होंने क्या पूछा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, x + y + 15 होगा। क्लियर। तो जब आप यहाँ पे इमेजिन करेंगे, आप सिंपल देखो ये वैल्यूज काफी ज्यादा बड़ी हैं, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 113 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और ये वैल्यू आपने अभी के लिए तो याद ही रखनी है, 112, 113 और यहाँ पर 15, ये इसका पेरीमीटर का एडिशन आएगा, वो आएगा 240। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंसीडर ए ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज ओके। यहाँ पर हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं यहाँ पर अपनी मर्जी से, बट आगे बनाने से पहले हमें यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को भी रीड करना है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह में परपेंडिकुलर भी लिखा है कि AD हमारा AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर A और B पॉइंट ये ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर नाम ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि है A के ऊपर D का परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम की ये वाली हाइट छोटी होगी, बराबर नहीं रख सकते हम, यहाँ पे छोटी हाइट हो सकती है यहाँ पर। और ट्रेपेजियम के अंदर ये दोनों लाइन ए बी है और यहाँ पर सी से लेकर डी तक है। अगर ये दोनों की दोनों लाइन यहाँ पर पैरेलल है तो सारे बच्चे याद रखो कि अगर मेरे पास यहाँ पे दो लाइन आपस में पैरेलल हुई तो उसके जो, अगर मैं ऐसे लाइन क्लिक कर दूं तो उसके इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये मेरे पास 90 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट ये भी 90 होगा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। उसने बोला है कि हमारे पास इन सर्कल है जो ए बी को टच करता है, यहाँ पर ए बी को टच करता है, यहाँ पर ई के ऊपर एक सर्कल हम डिनोट कर लेते हैं ऐसे करता हुआ, यहाँ पे टच करता हुआ जाएगा, थोड़ा सर्कल ठीक ठाक बनेगा। तो सर्कल ई के ऊपर यहाँ पे टच कर रहा है और सी डी के ऊपर यहाँ पे टच कर रहा है किसको, एफ पॉइंट को लिखा हुआ है, और बी सी को टच करता है यहाँ पर हमारे पास किस पॉइंट को, पी को। ई बी को यहाँ पर ई से लेकर बी तक की वैल्यू हमारे पास 25 गिवन है, एफ से लेकर सी तक की वैल्यू 16 गिवन है। तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल पूछा है। आगे बढ़ने से पहले आपको सबको बता दूं, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट का, तो याद करना इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमेशा बराबर होती है, ये आपने याद करना है, ठीक है। अगर ये 16 होगा तो ये भी 16 होगा सी से पी तक, अगर ये 25 होगा तो ये भी मेरे पास 25 होगा यहाँ पर पी से लेकर बी तक, क्योंकि ई से लेकर बी और पी भी आपका बराबर होगा, एफ सी और सी पी आपका बराबर होगा। क्लियर। और आप सारे बच्चे देखो एडी के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन में क्लिक अपनी मर्जी से कर लेता हूं, बिल्कुल पैरेलल टू एडी। अगर पैरेलल है तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा,
और अगर ये 90 है तो ऊपर वैल्यू आपके पास 16 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 16 है, टोटल मेरे पास ये 25 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा 9 सेंटीमीटर रहा होगा। अगर 9 ये है और 14 एंड 25 कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 41। अगर ये 41 है और ये 9 है, तो क्या पाइथागोरस निकाल के मैं सी से लेकर ये वाला पॉइंट को जेड नाम दे देते हैं, सी से लेकर जेड तक की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 9 ये 41 ये, तो मैं ये ट्रायंगल है जेड सी जेड बी, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाऊंगा तो वो आएगा 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर, दैट इज ए जेड पॉइंट। क्लियर? यहाँ से आप सी जेड की वैल्यू निकालोगे वो आएगा 40, क्योंकि आपको याद नहीं है तो याद कर लो। 9 40 41 इज ए फेमस ट्रिपलेट विच इज यूज्ड इन एन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर 41 है 9 है तो ये आपका 40 ही आएगा। और ये आप ध्यान रखें, यही इसका यहाँ पर क्या होगा, यही इस सर्कल का रेडियस होगा, यही इस क्वेश्चन का सी उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 60 ऊपर